Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on limit of function. लिमिट ऑफ फंक्शन का मतलब है कि आपने किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे जैसे हम x जो है वो अप्रोच करेगा, जैसे जैसे x जो है वो अप्रोच करेगा किसी पर्टिकुलर नंबर को, तो आपने उसके करस्पॉन्डिंग देखना है कि फंक्शन जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है। तो इस सेक्शन के अंदर हमने किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आपको ये कोई फंक्शन दे दिया उन्होंने कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है, इस फंक्शंस का आपने देखना है कि ये फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है जब x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है। यानी जैसे जैसे x 2 के करीब हो रहा है तो आपने देखना है ये फंक्शन जो है ये किसको अप्रोच कर रहा है। तो वो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट हो गई है एज x अप्रोच टू 2। अब x 2 के जब करीब जा रहा है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। अब x 2 को जब देखें यहाँ अप्रोच करेगा तो वो लेफ़्ट साइड से भी कर सकता है, वो राइट साइड से भी कर सकता है। अब 2 से लेफ़्ट साइड पे देखें तो 1 है, 2 से राइट साइड पर देखें तो 3 है। तो अब हम 1 से पहले स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड से। तो ये पहले हम x को 1 पुट करें, फिर 1.5, 1.8, 1.9, 1.95, 1.99, 1.995, 1.999, 2 नहीं पुट करना क्योंकि x 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2 के बराबर नहीं होगा, तो उसके करीब 3 हमने लिया। तो ये जो x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये आपको गिवन फंक्शन होगा, उस फंक्शन में आपने पुट करनी है। 1 पुट किया फंक्शन में, फिर ये कैलकुलेट किया उसकी, फिर 1.5 पुट किया, इसी तरीके से वैल्यू कैलकुलेट की उन्होंने। तो देखें जैसे जैसे x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है तो जो फंक्शन वैल्यू है वो देखें 3.999 मीन यानी 4 को अप्रोच कर रहा है। ये हमने लेफ्ट साइड से देखा। इसी तरीके से जब हम राइट साइड से देखेंगे तो राइट साइड पर तो 3 है, तो हमने 2 की तरफ जाना है, तो हमने पहले 3 पुट किया, फिर कम करते गए 2.5, 2.2, 2.1, 2.05, 2.01, 2.005, 2.001। 2 नहीं पुट करना, 2 के करीब 3 नंबर पुट करना है। तो ये वैल्यू जितनी भी x की हैं हमने करस्पॉन्डिंग फंक्शन जो होगा आपको जो भी उसमें हमने उसमें पुट किया, देखें उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं ये। तो ये देखें जैसे जैसे x की वैल्यूज़ 2 के करीब होती जा रही हैं, जो फंक्शन वैल्यूज़ हैं वो देखें वो 4 के करीब हो रही है। तो यहाँ से पता लगा कि आप लेफ़्ट साइड से देखें चाहे राइट साइड से देखें, अगर कोई फंक्शन x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट से या राइट से, अगर फंक्शन 4 को अप्रोच कर रहा है तो इट मीन्स कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो 4 है जब x जो है वो 2 को अप्रोच करेगा। यानी जैसे जैसे x 2 के करीब जाएगा, जो फंक्शन वैल्यूज़ है, जो फंक्शन है वो 4 के करीब जा रहा है, तो इट मीन इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 4 हो गई। और लिमिट का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी एग्जैक्ट बराबर है, वो उसके करीब 3 है। जैसे अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो x 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये है टेबल वाला मेथड। यानी ये ज़ाहिर बात है लेंथी मेथड हो जाता है कि आपने ज़ाहिर बात है उसकी लिमिट के क्रॉसपॉन्डिंग देखना है सारा ये। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि देखें ये x अप्रोचिंग टू 2, ये इसकी नोटेशन है LIM x अप्रोचिंग टू 2 लिमिट, इस फंक्शन की कितनी वैल्यू आ गई 2 4 आ गई। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन किस तरीके से है कि सपोज करेंगे f(x) इज़ डिफाइंड व्हेन x इज़ नियर टू नंबर a। यानी अगर x a के करीब है, चाहे वो लेफ़्ट साइड से हो चाहे वो राइट साइड से हो, तो इसका मतलब है फंक्शन उसके ऊपर क्या होगा डिफाइंड होगा। डिफाइंड मीन कि उसका कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। तो देन वी राइट लिमिट x अप्रोचिंग टू a f(x), जब f(x) के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचिंग टू a तो उसका जो भी आंसर आएगा l, तो वो हम कह सकते हैं कि ये जो l है ये इस फंक्शन की लिमिट है। एंड से डैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचिंग टू a इक्वल टू l। ठीक हो गया। यानी जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा, यानी जैसे जैसे देखें x a को अप्रोच करेगा तो फंक्शन जो है वो जिस नंबर को अप्रोच करेगा वो नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा, उस फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। अब जैसा कि मिसाल के तौर पर देखें, ये हमने पीछे भी एक इस तरह की पिछले लेक्चर में भी एक एग्जांपल इस तरीके से डिस्कस की थी जिसमें हमने स्लोप कैलकुलेट किया था। तो देखिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 है, x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये फंक्शन जो है 1 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, लेकिन जब हमने इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो ये वही बात होगी। x अप्रोचिंग टू 1 का मतलब है कि पहले हम 1 से लेस पर देख लेते हैं, यानी लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो वो 0.5, 0.9, 0.99, 0.999 और 0.999 पुट किया, तो देखें ये आंसर जो आ रहा है ये 0.5 के करीब जा रहा है। यानी ये वैल्यूज़ जो हैं आप फंक्शन में पुट करेंगे और ये आपके
आंसर्स आएंगे। इसी तरह जब x अप्रोचिंग टू 1, अब राइट साइड से देखें तो जारी बात है 1.5, उससे 1 से बड़ा नंबर लेंगे हम, 1.5 लिया, फिर कम करते हैं 1.1, फिर 1.01, 1.001, 1.0001। तो ये वैल्यूज़ भी जब फंक्शन में पुट की तो देखें इसका आंसर 0.499 आ रहा है, तो ये भी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.5 है। तो यहाँ से पता लगा कि इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आपके पास 0.5 कैलकुलेट हुई है। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से जैसे देखें अब आपको ये उन्होंने दिया, ये है लिमिट कैलकुलेट करना बाय यूजिंग टेबल वैल्यू। अब हम टेबल से फ़िलहाल में हम समझा रहे हैं, इसी तरह ये एग्जैक्ट भी हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल ये टेबल बनानी है, अगर वो कह दे कि आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करें बाय यूजिंग टेबल मेथड तो फिर इस तरीके से आपको करना होगा। तो टी स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर टी स्क्वायर लिमिट टी अप्रोचिंग टू 0। अब लेफ्ट साइड से देखें, क्योंकि 0 है, 0 का मतलब है कि 0 को अप्रोच करना है। अगर लेफ्ट साइड से करेंगे तो नेगेटिव नंबर से आएंगे, राइट साइड से करेंगे तो पॉजिटिव नंबर से आएंगे। ठीक हो गया, इसलिए उन्होंने इकट्ठा कर दिया प्लस माइनस के लिहाज से, दोनों तरफ से देख लिया उन्होंने, यानी लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड दोनों तरफ से उन्होंने प्लस माइनस लगा के इकट्ठा कर दिया। अब 0 को अप्रोच कर रहे हैं ना, तो 0 को अप्रोच करने का मतलब है कि हम 1 ले लेते हैं। नेगेटिव साइड से करेंगे तो -1 से आएंगे, राइट साइड से करेंगे तो +1 से आएंगे, इसलिए उसने दोनों लगा दिए। प्लस माइनस 1 जब फंक्शन में पुट करूँगा तो ये आंसर आएगा, यानी टी की जगह पुट कर दें 1। फिर 0.05 पुट करेंगे तो ये आंसर, 0.1 पुट करेंगे 0.05, 0.001। ठीक हो गया। इस तरह और भी कम करते जाएं, मतलब 0 के करीब ले जाएं, 0.0001 तक ले आएँ। तो देखें यहाँ से आपके पास ये जो आंसर आ रहा है, ये देखें 0.16, 0.16, 0.16, 0.16, यानी अप्रोक्सीमेट 0.1666 हो रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल जो होता है वो 1/6 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की जो लिमिट आई है वो 1/6 आ गई है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये आप इसकी जो है टेबल वैल्यू की मदद से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से देखें, ये एक और है आपके पास साइन x ओवर x लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। तो इसमें भी आप उसी तरीके से करें। वैसे तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है 0 के ऊपर, लेकिन 0 पर लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो उसी तरह प्लस माइनस यानी 1 से स्टार्ट करें और 1 से कम करते जाएं, नेगेटिव साइड से भी और पॉजिटिव साइड से भी। 1 लिया, फिर 0.05 लिया, 0.4, 3, 2, 1, 0.005, 0.001, 0.005, 0.001, इसी तरह और भी आगे ले सकते हैं। तो देखेंगे ये 1 पुट करेंगे इसमें, यानी अब देखें ये डिग्री में नहीं है, तो हम इसको, आपने ये देखना है कि ये जो साइन x लेंगे तो x हम 1 पुट करेंगे तो उसको पहले आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। एंगल जो होगा वो रेडियन में होगा, यहाँ उसने लिख भी दिया है उस रेडियन मेजर इन x, यानी जो x होगा वो रेडियन में आपने कैलकुलेट करना है। तो ये आप कैलकुलेटर पे बटन होता है, आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, फिर ये कैलकुलेट करें, 1 पुट करें, x की जगह साइन 1/1 निकालेंगे। फिर इसी तरह ये 0.5 पुट करें, 0.43, ये सारी वैल्यूज पुट करते जाएं तो देखें ये आंसर जो हैं किसकी तरफ जा रहे हैं, 0.9999, यानी 1 को अप्रोच कर रहे हैं। इट मीन कि जैसे जैसे x 0 को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट फंक्शन की किसको अप्रोच कर रही है, वैल्यू 1 की तरफ जा रहे हैं। इट मीन कि इस फंक्शन की जो लिमिट है 1 है, तो इसका मतलब फंक्शन की लिमिट कितनी होगी, 1 होगी। तो इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, साइन x अप्रोचिंग 0 साइन पाई ओवर x, तो ये आप इजीली चेक कर लें। ये हम टेबल वैल्यू, यानी आपने लिमिट कैलकुलेट किया यूजिंग दी टेबल। तो जैसे ये है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x की 3 प्लस कोसाइन 5x ओवर 10,000। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से आप 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो 1 से स्टार्ट करें, 1 से 0.5, फिर 0.1, फिर 0.5, फिर 0.01। इसी तरह ये जो फंक्शन में पुट करेंगे तो ये देखें 0.0000 आ रहा है। इसी तरह जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो 0.00 होता जाएगा। इट मीन कि वो कम होते जा रहे हैं नंबर, तो 0 को अप्रोच करें, इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट 0 कैलकुलेट हो गई है। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन जो है वो भी देख लें। थैंक यू वेरी मच।